बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 18। उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू अलजबरा के बारे में थोड़ा सा जाना था, हिस्ट्री हमने इसकी जानी थी, अलजबरा की जो हिस्ट्री थी। और इसी तरह से हमने फिर एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व किया था, कॉपी में काम किया था हमने। तो हम पहले अपना प्रीवियस लेक्चर जो है उसको एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम आगे अपने लेक्चर नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्लास 6 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू अलजबरा। 8.2 में हमने आपको सबसे पहले बात बताई टर्म, नंबर ऑफ़ टर्म्स किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 2x लिखा हुआ है तो ये एक टर्म है। इसी तरह से 7y लिखा हुआ है, ये भी एक टर्म है। उसके बाद हमने वेरिएबल्स को जाना था। वेरिएबल्स किसे कहते हैं? तमाम अल्फ़ाबेट्स लेटर्स को वेरिएबल्स कहते हैं। p वेरिएबल है, x, y, z, a, b, c एंड सो ऑन, ये सब वेरिएबल्स हैं। इसी तरह से हमने कांस्टेंट को जाना। कांस्टेंट किसे कहते हैं? कोई नंबर लिखा हुआ हो 7 -8, 7 एक कांस्टेंट है, -8 एक कांस्टेंट है। नंबर सिर्फ नंबर लिखा हुआ हो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। इसी तरह से कोफिशिएंट को हमने जाना। कोफिशिएंट किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है 9y, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर? y के साथ जो भी नंबर लगा हो वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। मतलब 9y है तो 9 कोफिशिएंट है, -16x है तो -16 जो है वो कोफिशिएंट है। वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होता है लिखा हुआ उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। उसके बाद हमने टर्म को समझा था, लाइक टर्म को। लाइक टर्म किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पे 2xy और 4xy, ये दोनों लाइक टर्म हैं। अनलाइक और लाइक में आप इस तरह से फ़र्क समझ सकते हैं, अगर उसकी जो हमारे पास वेरिएबल्स सेम हों, एक्स वाई अगर यहाँ है तो दूसरी जगह भी अगर एक्स वाई है, मिसाल के तौर पे 2xy 3xy, ये लाइक टर्म है। 2xy और 3yz ये लाइक टर्म नहीं है, ये अनलाइक है। तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम जो एक्सरसाइज शुरू करने के लिए जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 8.3 है, लेकिन उससे पहले जो है कुछ हम इसके कानून को समझेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, नया टॉपिक है। इससे पहले आप रैप में अलजबरा नहीं पढ़ के आए, तो ये जो आज का लेक्चर होगा इसको अच्छी तरह से आप ध्यान से और 2 से 3 दफ़ा आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। और ये पहली सीढ़ी है आपकी अलजबरा की जो आप समझने के लिए जा रहे हैं, और ये आपको आगे के लिए जितनी भी एक्सरसाइज होंगी उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। फिर इसी तरह से 7 क्लास है, 8 क्लास है, 9th है, 10th है, सब में मैथ्स आपको पढ़नी है। और अगर यहाँ पर आप क्लियर कर लेंगे अपने अलजबरा के कॉन्सेप्ट को तो आपके लिए आगे एक्सरसाइज को समझना 6 में भी आसान होगा, 7th क्लास में भी, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। समझ लेते हैं हम इसको। लेक्चर नंबर 19 है हमारा, बोर्ड की तरफ। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास गिवन हो, उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कैसे करते हैं, क्या रूल्स हैं, इन रूल्स को समझना होगा। सबसे पहले हम ऐड की बात करेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्ट की बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। पहले हम एडिशन को समझ लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर गिवन हो तो हम ऐड कैसे करते हैं। नंबर 1, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके पास गिवन हो, उसमें एडिशन किस तरह से की जाती है। सबसे पहले तो
एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हो, उसमें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो पहला उसूल है वो ये है कि उनकी जो टर्म्स हैं वो लाइक होनी चाहिए। लाइक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट आपस में कर सकते हैं, तो टर्म का लाइक होना ज़रूरी है। ठीक है, हम देखते हैं कैसे। वी नो दैट, हम जानते हैं x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x है। कैसे है? इसका कोफिशेंट नहीं लिखा हुआ होता है तो वो 1 होता है। हमने इस पर डिस्कशन कर ली है पहले पिछली क्लासेस में। इसका भी कोफिशेंट नहीं लिखा हुआ है तो वो 1 कहलाता है। अलजबरा में हम 1 लिखते नहीं है, नहीं लिखा हुआ होता है तो हाँ इट मीन्स 1 है। तो 1 एंड 1 2, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x एंड x प्लस x इज इक्वल टू 1 2 and 3x. Here coefficient shows how many times the variable is added. कोफिशेंट को हम प्लस कर लेते हैं, ये कोफिशेंट है आपके पास 1 and 1 2, तो कोफिशेंट हम ऐड कर लेते हैं। वेरिएबल्स की जो कोफिशेंट है हम उसको जितनी दफ़ा लिखे हुए होते हैं हम उनको ऐड कर लेते हैं। ये हो गई बात यहाँ तक। 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x, 2x कितनी दफ़ा है? x प्लस एक्स 2 टाइम्स है, प्लस 3x यहाँ पर 3 टाइम्स है, x प्लस एक्स इज इक्वल टू x प्लस एक्स, ये प्लस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, हमने इनको ब्रैकेट में लिख लिया था। फर्स्ट को हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, x प्लस एक्स, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। अब ये प्लस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, x को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ, सॉरी प्लस को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ, प्लस 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 प्लस, मतलब प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस से, प्लस 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 एक्स प्लस प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस 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 एक्स, प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस से, प्लस 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 एक्स। अब ये हमारे पास आ गए वेरिएबल्स, इनके कोफिशेंट को हम प्लस कर लेंगे, नहीं लिखा हुआ इट मीन्स 1 है, सब में 1 कोफिशेंट है, तो हम 1 2 3 4 एंड 5x। थर्स टू ऐड लाइक टर्म्स ओनली देयर कोफिशेंट्स, ये लाइक टर्म थे जी, बिल्कुल लाइक टर्म है, इनके कोफिशेंट्स को हम ऐड कर लेंगे। ओनली देयर कोफिशेंट्स आर एडिड, सिर्फ और सिर्फ कोफिशेंट ऐड होंगे, एंड बेस एंड एक्सपोनेंट रिमेन द सेम। एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? पावर को कहते हैं। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, सबकी पावर 1 है। ठीक है, बेस एंड एक्सपोनेंट रिमेन द सेम, एक्सपोनेंट में कोई चेंजिंग नहीं आई, सबकी पावर 1 थी, x तो ऐसे ही रहा। बेस किसे कहते हैं? ये बेस है, x बेस है, और इसके ऊपर जो पावर लगी हुई है वो मतलब कुछ नहीं है तो 1 है। आगे आप देखेंगे पावर कभी 2 होगी कभी 3 होगी, लेकिन ऐड करते वक्त इन पावर्स में कोई तब्दीली नहीं होती, कोई चेंजिंग नहीं आती। एक्सपोनेंट रिमेन द सेम, एक्सपोनेंट सेम रहते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। x की पावर 1 थी तो x की पावर 1 ही रही, अगर x की पावर 2 होती मतलब x का एक्सपोनेंट 2 होता तो वो x 2 ही रहता। ये x जो है ये बेस है, बेस x है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 है, और अगर पावर 2 होती 3 होती 4 होती तो ये बेस और एक्सपोनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगी ऐड करते वक्त। एडिशन के वक्त बेस और एक्सपोनेंट में कोई तब्दीली नहीं होगी, ये सेम रहेंगे। बेस एंड एक्सपोनेंट या पावर रिमेन्स दी सेम, सेम रहेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं हम, आपको और बात क्लियर होगी। एग्जाम्पल, ऐड 7x प्लस 5x, ऐड करना है हमें 7x एंड 5x में, इन दोनों को आपस में ऐड करना है। सॉल्यूशन हम देखेंगे, 2 मेथड होते हैं इसके ऐड करने के, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के। रिटिन द टर्म्स वर्टिकली,
हम इसको वर्टिकली भी लिखेंगे, वर्टिकल मतलब इस फॉर्म में, और रिटन द टर्म्स हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। हॉरिजॉन्टली किसे कहेंगे, इस फॉर्म में हमें सॉल्व करना है, और वर्टिकली इस फॉर्म में हमें सॉल्व करना है। ठीक है, वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है। इसको यूँ समझें, इस तरह भी सवाल को सॉल्व करना है, इस तरह भी आपको सवाल को सॉल्व करना है। जब इस तरह सवाल को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम इसे वर्टिकली कहते हैं, और इस तरह हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली को समझ लेते हैं, 7x + 5, 7x एंड 5x, 7x 5x, इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। सवाल लिखा हुआ है ऐड। 7x में 5x को आप प्लस कर लें, कोफिशिएंट्स आर एडिड, कोफिशिएंट्स को हम ऐड कर लेंगे, जबकि बेस और एक्सपोनेंट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो एज इट इज़ रहेंगे, सेम रहेंगे। 7 में 5 में ऐड करूँगा 12, x अपनी जगह पे रहा। आगे चलेंगे हम, हॉरिजॉन्टली देख लेते हैं, 7x + 5x, जो कोफिशिएंट है हम इन्हें ऐड कर लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे। x बेस या एक्सपोनेंट में कोई तब्दीली नहीं होगी, x अपनी जगह पे रहा, एक ही दफ़ा हम लिख लेंगे इसको। 7 में 5 को ऐड करेंगे 12x, तो ये रिज़ल्ट दोनों का सेम आएगा। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट इन द एडिशन ऑफ, किन किन को ऐड किया हमने, 7x + 5x, ओनली कोफिशिएंट्स आर एडिड, ओनली कोफिशिएंट्स आर एडिड, कोफिशिएंट्स ऐड हो गए, एंड वेरिएबल x, जो वेरिएबल था हमारे पास x, रिमेन्स दी सेम, ये सेम रहा। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं, एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ 3a + 2b + c एंड 8c + 6b + a। दोनों मेथड से हमें करना है सॉल्यूशन, वर्टिकल मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड। ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड भी लिख सकते हैं सिर्फ, और ये कंप्लीट आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आपने सम करना है आपको, ये दो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मौजूद हैं, 3x + 2b + c, आपने पहली एक्सप्रेशन उतार ली। दूसरी एक्सप्रेशन उतारते वक्त इस बात का ध्यान रखना है, a के नीचे a लिखेंगे, 3a वेरिएबल मतलब आपके पास a है, क्योंकि हमने आपको बात बताई एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए टर्म का लाइक होना ज़रूरी है। अगर मैं 8c लिख दूंगा यहाँ पर, तो 3a में 8c ऐड नहीं कर सकते क्योंकि टर्म लाइक नहीं है। लाइक टर्म के लिए ज़रूरी है कि हम उसको उसके नीचे ही उतारें, जो हमारे पास a लिखा हुआ है, a के नीचे ही आप a उतारेंगे, ये a आ गया। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है। 2b, b के नीचे b आप उतारेंगे, इसमें से आप b आप देख लें, 6b है, 6b आपने उतार ली। उसके बाद c है, प्लस का c है, प्लस यहाँ लिखा हुआ नहीं है, साइन नहीं होती, इट मीन्स प्लस है, 8c + 8c। सिंपली आप ऐड कर लेंगे, 3a + 1a, 1a 1a, 3 और 1 4, 4a, कोफिशिएंट्स आर एडिड एंड वेरिएबल x या a, वेरिएबल a रिमेन्स दी सेम। वेरिएबल जो है वो वेरिएबल a हो या x हो या b हो, रिमेन्स दी सेम। नेक्स्ट देखते हैं, 2 में 6 प्लस कर लीजिए 8, कोफिशिएंट्स आर एडिड और वेरिएबल जो हमारे पास b है वो रिमेन्स दी सेम। 8 1 1 है, कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, 1 एंड 8 9c। ये कोफिशिएंट्स ऐड हो गए, c अपनी जगह पर, वेरिएबल में कोई चेंजिंग नहीं हुई। हॉरिजॉन्टल मेथड को देख लेते हैं। सबसे पहले 3a + 2b + c आपने उतार लिया, सम कर रहे हैं, इट मीन्स बीच में प्लस आ गया। हमने पहली एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखा, दूसरी एक्सप्रेशन को भी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, उतार लेंगे एज इट इज़। फर्स्ट ब्रैकेट से बाहर हमने निकाल लिया पहली एक्सप्रेशन को। अब ये प्लस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगी,
तमाम टर्म के साथ, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस से, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस से, प्लस 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 6b, प्लस 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 8c, प्लस 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 6b, प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस से, प्लस a। अब हमारे पास 3a प्लस 2b प्लस c प्लस 8c प्लस 6b प्लस a। हम लाइक टर्म को एक जगह कर लेंगे। 3a और a वाला कौन है यहाँ पे, ये है, हम इसको इसके साथ ले आएंगे करीब। 3a प्लस a प्लस 2b हमने लिख लिया, अब b वाला हम ढूंढ लेंगे यहाँ पर, 6b, इसको हम साथ ले आएंगे ताकि एडिशन ऐड करने पे कोई प्रॉब्लम ना हो और गलती बिल्कुल भी ना हो। प्लस c 8c, अब हम ऐड कर लेंगे 3a प्लस 1a 4a, कोफिशिएंट्स आर एडिड, वेरिएबल्स रिमेन सेम। 2 6, 2b 6b ये दोनों ऐड हो सकते हैं क्योंकि लाइक टर्म है। 2 और 6 8, कोफिशिएंट्स आर एडिड एंड रिमेन्स, वेरिएबल रिमेन सेम। 1c 8c 9c, 1 कोफिशिएंट है 8 कोफिशिएंट है, आर एडिड, और c वेरिएबल है रिमेन सेम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एट दी फॉलोइंग x प्लस 2xy प्लस y, कॉमा, सेकेंड 3x प्लस 5xy, कॉमा, थर्ड एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन कॉमा से पहले तक, सेकेंड एक्सप्रेशन कॉमा से कॉमा तक, एंड थर्ड एक्सप्रेशन 5x प्लस xy प्लस 7y, लास्ट एक्सप्रेशन। ऐड करना है हमें सॉल्यूशन वर्टिकल मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड। वर्टिकल मेथड मैंने आपको और बताई, जो इस फॉर्म में हम लिखते हैं इसे हम वर्टिकल मेथड कहते हैं, और इस फॉर्म में जिस सवाल को हम सॉल्व कर रहे होते हैं वो हॉरिजॉन्टल मेथड होता है। दोनों मेथड्स आपको आने चाहिए। फर्स्ट एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने एज इट इज़ उतार दी, x प्लस 2x y प्लस वाई। सेकेंड जब आप उतार रहे होंगे इसका ख़ास ख्याल रखना है कि लाइक टर्म सेम, मतलब उसी के नीचे आप उतारेंगे, x के नीचे x को ही उतारेंगे। इस उतारते वक्त आप इसका ख्याल रखेंगे कि वो सेम टर्म, मतलब लाइक टर्म के नीचे आप उतार रहे हो। x आपने x के नीचे आप 3x को उतारेंगे, 3x। सेकेंड है एक्स वाई, पहली एक्सप्रेशन में हम एक्स वाई ढूंढेंगे, जी बिल्कुल यहाँ है, इसके नीचे ही हम 5xy को उतार लेंगे। अब y यहाँ पे नहीं है कोई भी मौजूद, तो हम इसको खाली रखेंगे। थर्ड एक्सप्रेशन की तरफ जब हम आएंगे, 5x, x के नीचे x उतार लेंगे आप, 5x, x वाली सारी हो गई, ये लाइक टर्म हो गई। अब हम देखेंगे एक्स वाई कहाँ है, जी बिल्कुल यहाँ है, इसके नीचे हम एक्स वाई उतार लेंगे। इसका कोफिशिएंट हमें नज़र नहीं आ रहा, कुछ नहीं लिखा हुआ। जब नहीं लिखा हुआ होता है तो क्या कंसिडर होता है, हम 1 कंसिडर करते हैं, मींस 1 है। अब हम देखेंगे 7y, हाँ यहाँ पे y मौजूद है, तो y के नीचे y की एक्सप्रेशन हम उतार लेंगे। थर्ड एक्सप्रेशन हम उतार रहे हैं तो थर्ड के साथ ही लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि सेकंड में तो y गिवन ही नहीं है, तो वो जगह हम खाली रखेंगे। 7y हमने उतार लिया। अब आप ऐड कर लीजिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोफिशिएंट तो 1 है। 1 3 4 4 में 5 लाएंगे, 9x। कोफिशिएंट्स आर एडिड एंड वेरिएबल x रिमेन सेम। 2xy 5xy 1xy, 2 5 7 और 1 8 8xy। ठीक है, कोफिशिएंट हमने ऐड कर लिए। 1y 7y 8y। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेथड को हम देख लेते हैं। पहली एक्सप्रेशन हमने उतार ली, ब्रैकेट में ऐड कर रहे हैं तो प्लस, सेकंड एक्सप्रेशन उतार ली ब्रैकेट में, ऐड कर रहे हैं तो प्लस, थर्ड एक्सप्रेशन हमने उतार ली। फर्स्ट को हमने एज इट इज़ ब्रैकेट से बाहर ले लिया। अब ये प्लस साइन अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस 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 3x प्लस प्लस मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस 5x, और
प्लस और प्लस प्लस 5x प्लस और प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस xy प्लस और प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस 7y। अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई। अब हमें इसमें देखना होगा लाइक टर्म को हम अरेंज कर लेंगे x। अब हम और देखेंगे x वाली कोई और टर्म आपके पास मुझे जी बिल्कुल ये 5x, और देखेंगे हम जी बिल्कुल ये 5x, 3x एंड 5x। ये x वाली एक जगह हो गई, एक हमने एक साथ लिख दी। अब xy की बारी है, xy उतार लेंगे 2xy। xy हमें यहाँ देखनी होगी जी बिल्कुल यहाँ है 5xy, और देखते हैं xy यहाँ है 1xy, 1 लिखते नहीं है। xy वाली भी एक जगह हमने टर्म को लिख ली ताकि एडिशन करते वक्त हमें प्रॉब्लम ना हो। y 1y और y देख लेते हैं, y हमने यहाँ उतार लिए प्लस y, और y देखते हैं जी बिल्कुल 7y। अब हम ऐड कर लेंगे 1 कोफिशिएंट है इसका 1 3 4 में 5 मिलाएंगे 4 में 5 मिला लीजिए 9x। इसके बाद 2xy 5xy 1xy 2 और 5 7 7 और 1 8xy। आगे चलते हैं 1 है इसका कोफिशिएंट 1y 7y 8y। रिज़ल्ट सेम आएगा इस हॉरिजॉन्टल मेथड का भी और वर्टिकल मेथड दोनों का रिज़ल्ट सेम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एडिशन वर्टिकल मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड से क्लियर हो गया होगा। और ये जो साइन की मल्टीप्लिकेशन है ये मैं लिखवा दूंगा आप लोगों को। प्लस साइन अगर प्लस से मल्टीप्लाई हो रही होती है तो रिज़ल्ट क्या आता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एडिशन का मामला था तो एडिशन इजी होता है, तो मैंने यहाँ पे आपको वो साइन की मल्टीप्लिकेशन नहीं बताई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में साइन की मल्टीप्लिकेशन मैं ज़रूर बता दूँगा। तो इससे रिलेटेड जो मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, डू एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स, 2 के तमाम पार्ट्स एंड 3 के तमाम पार्ट्स। मतलब मैंने यूँ लिख लिया है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 के तमाम पार्ट्स सबके, इसके भी 1 2 3 सबके पार्ट्स आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। आप इसको ट्राई करें, खुद से कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसका सॉल्यूशन भी हम दिखा देंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है और आइंदा भी ये रहेगी कि पहले आप ट्राई कर लिया करें। इस लेक्चर को 1 से 2 दफ़ा देखें, इसको समझें अच्छी तरह से, एडिशन के रूल्स को समझें, फिर आप अपना होमवर्क करें। और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, आप उस सॉल्यूशन से टैली भी कर लीजिएगा अपने आंसर्स को। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे सब्ट्रैक्शन के साथ। लेक्चर नंबर 20 में हम आपको इंशाल्लाह इसका कॉपी वर्क दिखाएंगे, फिर हम आगे सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।